अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फ़खर में खुश आमदेद। जहांगीर तरीन मुर्दाबाद। इमरान खान की मौजूदगी में लोधरा के जलसे में ना सिर्फ नारे लगे बल्कि इमरान खान साहब के जलसा गाह आने से पहले जो जलसे के स्टेज सेक्रेटरी थे सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, वो खुद अपनी मौजूदगी में लोगों से ये नारे भी लगवाते रहे और ये कहते रहे कि पायजान एडी ऊँची आवाज़ नारे लाने ने कि जहांगीर तरीन के कानों तक ये आवाज़ पहुँच जाए कि पीटीआई ने उसके हवाले से क्या फ़ैसला किया है और पीटीआई लोटों को और धोखा देने वालों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। और फिर जब इमरान खान साहब जलसागाह पे पहुंचते हैं तो फिर एक मर्तबा उनका जो इस्तकबाल है वो जहांगीर तरीन मुर्दाबाद के नारों से होता है। इमरान खान साहब की ईगो इस हवाले से ना सिर्फ सेटिस्फाई होती है बल्कि वो लोगों को देखकर वेव भी करते हैं, उनके नारों की हौसला अफजाई भी करते हैं और नारे सुनकर बड़ा दिल खोल के मुस्कुराते भी हैं। इसके साथ साथ ये जो है जब उनका उसके बाद जब उनका वक्त ख़िताब आता है तो वो ना सिर्फ स्टेज पर आते हैं बल्कि आते साथ ही इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले लेते हैं और पाकिस्तान में जो करप्शन है इसकी हौसला अफजाई का तमाम जो क्रेडिट है वो इस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल देते हैं और ये कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ही है जिसकी वजह से कोई भी करप्ट जो पॉलिटिशियन है उसको कोई सज़ा नहीं मिल सकी, क्योंकि इनके नज़दीक शायद करप्शन कोई मसला ही नहीं है। इमरान खान साहब और मरीम नवाज साहिबा दोनों आज फिर इंतखाबी मैदान में आमने सामने होंगे और इस सूरत हाल से 17 जुलाई के इंतखाबात पर किस किस्म के असरात पैदा होंगे इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करना बड़ा ज़रूरी है शेख रशीद अहमद साहब की। आप भी कहते होंगे कि यार ये शेख रशीद को हर रोज़ मौजूद बहस क्यों बनाता है, लेकिन वो चूँकि हरकत बाज़ दफ़ा ऐसी कर देते हैं कि उनको नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। और ख़ास तौर पर ये जिस चीज़ का मैं आपके साथ हवाला देने वाला हूँ वो है शेख रशीद अहमद साहब के डर की, खौफ की, कि एक जर्नलिस्ट ने उनसे एक सवाल पूछा और ना सिर्फ वो क्लीन बोल्ड हो गए उस सवाल के ऊपर बल्कि उनके तोते रंग जो मर्जी आप समझे वो सारा कुछ उड़ गया और उनका भाईजान मेरे तो पारा कम है, कम मेरे को नहीं होना। इस सवाल का जवाब मैं आपसे नहीं दे सकता। और सवाल कौन सा था? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से सवाल पूछा गया कि जनाब इस वक्त बातें हो रही हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तैनाती के हवाले से या उनकी जगह पर तैनाती के हवाले से, उन्हें एक्सटेंशन देने के हवाले से। तो शेख रशीद अहमद साहब ने इस सवाल का जवाब बड़े ही खौफजदा अंदाज में दिया। उनसे कहना है कि भाई मुझसे ना इस सवाल का जवाब ना मांगो, मैं खुद कुछ सियासतदान नहीं हूँ कि मैं अपने से बड़े मामले के अंदर हाथ डाल दूँ और उसके बाद पता चले कि मेरी बाजू क्या मेरा सर भी उतर गया है। इस सिचुएशन के अंदर मैं नहीं आऊँगा, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। ये फैसला जिन्होंने करना है वो उन्होंने करना है। अलबत्ता GHQ मेरे हल्के में आता है, मुझे बहुत सारी बातों का पता भी है, लेकिन वो बातें मैं इस वक्त मीडिया के सामने नहीं कर सकता। मुझे माफ़ ही रखें, पारा कम में या कम मैं नहीं कर सकता। अलबत्ता उन्होंने कुछ बातें की हैं और वो बातें कुछ इंपॉर्टेंस, क्योंकि ऑलरेडी अब वो इस बात का तो इजहार करते जाते हैं ना, वो आपको पता है कि एक बयानिया बनाते हैं, फिर उस बयानिए के इर्द गिर्द उसका जो सपोर्टिव मटेरियल है वो उसके साथ लगाते रहते हैं ताकि ये बिल्डिंग ज़रा ऊंची हो जाए और उनके बयानियों को सपोर्ट भी ले। लेकिन उसके साथ साथ वो एक फ़रार का रास्ता भी रखते हैं और उसी फ़रार के रास्ते से वो जब उनको पतली गली से निकलना होता है तो वो उस जगह से निकल जाते हैं। अब वो गुज़िश्ता 10-15 दिन से एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगले 45 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 जुलाई के बाद इंपॉर्टेंट फैसले होने जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत से जो काम लेना था वो लिया जा चुका है, कुछ और जो फैसले हैं वो कहीं और तय किए जा रहे हैं और इस फैसलों की राह में नवाज शरीफ साहब रुकावट हैं। और उसके साथ साथ वो हमेशा की तरह एक धमकी या जिसे आप कह लें कि इजहार करते रहते हैं कि जनाब अगर 17 जुलाई को खलाई मखलूक हमलावर हो गई, झुर्लू फिर गया, तो फिर उसके नतीजे में जो कुछ होगा उसका जिम्मेदारी हम कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद जो लोग हैं वो धांधली ज़्यादा इलेक्शंस के नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। अब बुनियादी तौर पर मसला क्या है? मसला 17 जुलाई का इलेक्शन नहीं है, क्योंकि सबको पता है इसके अंदर कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि 20 इंतखाबी हलकों में से 10 इंतखाबी हलके वो हैं जहां पर उम्मीदवारों ने पीटीआई और नून लीग दोनों को शिकस्त देकर आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। फिर जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ उड़ा और उन्होंने वो जो उम्मीदवार थे उनको भर भर के अपने जहाज़ पे बिठाया, बनी गाला लेके गए। बनी गाला में इमरान खान ने उनके गले में मफरल डाला और इस तरीके से वो पीटीआई में उनकी
शमूलियत हो गई, इमरान खान साहब के नंबर्स बढ़ गए, लेकिन इस बात को, इस हकीकत को वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आम इंतखाबात के अंदर वो कैंडिडेट पीटीआई और नून लीग दोनों को शिकस्त दे के आता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी अपने एरिया के अंदर अपनी एक वर्थ मौजूद है और उस वर्थ को आप नज़रअंदाज किसी भी सूरत नहीं कर सकते। और शहरी इलाकों के अलावा जो देही इलाके हैं वहाँ पर पॉलिटिकल डायनामिक्स बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। वहाँ पे चौधराहट है, चौधरी है, नंबरदार है, उनके डेरे हैं, थाना है, कचहरी है, पटवारी है, इस किस्म के बेशुमार मामलात हैं जो वहाँ पर चलते हैं। उसके बाद बरादरी का बहुत बड़ा उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है और ये तमाम चीज़ें मिलने के बाद ही एक इंतखाबी नतीजे को मुरतब करते हैं और उसके बाद फतह या शिकस्त का तयन किया जाता है। शहरी इलाकों में सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ पर लोग पॉपुलर स्लोगन्स के साथ जाते हैं, पॉपुलर स्लोगन्स को बाय भी करते हैं और उसके बाद वो अपनी राय का इजहार भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो फ्लोटर वोटर, जिसको हम खामोश वोटर कहते हैं, जो अक्सरियत में होता है, जो अपनी राय का इजहार नहीं करता, और वही फैसला कुन वोटर होता है, क्योंकि जब वो घर से बाहर निकलता है, अगर वो निकलता है तो फिर उसका वोट फैसला कुन होता है, क्योंकि वो पॉपुलर नैरेटिव को बाज़ दफ़ा बाय भी कर लेता है और बाज़ दफ़ा पॉपुलर नैरेटिव को रिजेक्ट भी कर देता है। और ऐसी सूरत में अगर इमरान खान साहब के हक़ में वेव चल गई तो शहरी इलाकों में इमरान खान साहब अब बहुत अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन अगर शहरी हलकों में वो जो खामोश अक्सरियत है, वो जो फ्लोटर्स हैं, वो उन्होंने अगर इमरान खान साहब के बयानिए को मुस्तरद कर दिया तो फिर नताइज बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हो सकते हैं। और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून में इन इंतखाबात को लेकर बहुत ही ज़्यादा संजीदगी तारी हो चुकी है। अब आज की खबर यह है कि जनाब वो थे जो लगारी साहब, अवैस लगारी साहब, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है और वो भी अब डीजी खान के अंदर इंतखाबी मुहिम में उतर चुके हैं। उनका कहना है कि जनाब मैं अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन है इसके अंदर इंतखाबी मुहिम चलाऊँगा भी और उम्मीदवारों को जितवाऊंगा भी, क्योंकि उससे पहले सरदार अयाज सादिक साहब और सलमान रफ़ीक साहब, ये दोनों भी अपनी वजारतों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून भी ये जो इंतखाबी मैदान है इसको ना सिर्फ संजीदगी से ले रही है, बल्कि उसको इस बात का अंदाज़ा है कि ये इंतखाबी नताइज उनके लिए किस हद तक इम्पोर्टेंस रखते हैं। और ये वजह है कि इमरान खान साहब या शेख रशीद या पीटीआई की जो दीगर क़यादत है वो इन इंतखाबात के मुमकिना नताइज का अंदाज़ा लगाते हुए एक एंटी नैरेटिव को डेवलप करी है कि जनाब इलेक्शन कमीशन तो इस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा के कदमों में बैठा है और वो जो फैसला मरीम साहिबा करती हैं वही उसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। अब अगले जो चंद दिन हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट इस वजह से कि सिर्फ 5 दिन की इलेक्शन कैंपेन, 4 दिन की इलेक्शन कैंपेन रह गई है और इसके अंदर बहुत सारी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो भी होनी है, इंतखाबी गर्मा गर्मी भी होनी है और उसके बाद 17 जुलाई का मार्का भी होना है। आज भी मुख्तलिफ इंतखाबी जलसे होने हैं। इमरान खान साहब ने आज शाम को दरिया खान के अंदर जलसे से खिताब करना है PP90 में, और उसके बाद जो है मरीम साहबा हैं उन्होंने भी आज झंग में पावर शो करने का मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ प्लान बनाया हुआ है बल्कि वहाँ पे उन्होंने एक रैली भी निकालनी है, उस रैली की क़यादत भी करनी है और उसके बाद वहाँ पर जलसे से खिताब भी करना है। नवाज शरीफ साहब लंदन में रहते हुए मुतहरक हो चुके हैं और वो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर ये जो इलेक्शंस हैं, ज़िमनी इलेक्शंस ये हो रहे हैं, वहाँ पर मुसलसल जो अपनी पार्टी लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप, उसके साथ ना सिर्फ राब्ते में हैं बल्कि उनके साथ वीडियो लिंक के ऊपर इजलास भी कर रहे हैं, उनको बराह रास्त हदायत भी दे रहे हैं, उनसे रिपोर्टें भी तलब कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं जनाब कौन सा एरिया कमज़ोर है, कौन सा एरिया ताकतवर है, कहाँ कहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है, कौन कौन सा बंदा मैटर करता है, उधर जब मेरी गलती करो। इस किस्म की वहाँ पर भी सिचुएशन डेवलप हुई है। यानी टॉप से लेकर मुस्लिम लीग नून में टॉप से लेकर बॉटम तक इस बात का उनको अंदाज़ा है कि अगर ये जो 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शंस हैं यहाँ पर वो नताइज जो वो चाहते हैं, कम से कम 10 सीटें अगर वो जीतते हैं तो हमज़ा शहबाज साहब की जो चीफ़ मिनिस्टरशिप है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं आएगा और फिर वो कंप्रीहेंसिवली अपनी जो गवर्नमेंट है वो चला सकेंगे। लेकिन वो ये समझते हैं कि हमें 10 से ज़्यादा सीटें जीतनी हैं और जो इमरान खान साहब हैं उनके ऊपर अपनी अक्सरियत को साबित करना है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब हैं जिनको पंजाब के अंदर हमज़ा शहबाज को घर भेजने के लिए 12 से ज़ायद सीट्स यानी 13-14 उनको ये सीटें जीतनी हैं और उसके बाद ही वो हमज़ा शहबाज को चैलेंज कर सकते हैं। अलबत्ता उनको जो 5 स्पेशल सीट्स हैं वो मिल चुकी हैं और इसका मतलब ये है कि अगर वो 12 सीटें जीतते हैं, 5 ये मिलते हैं तो उनके पास 17 का नंबर हो जाएगा और उसके नतीजे में भी हमज़ा शहबाज साहब को घर जाना पड़ेगा। लिहाजा ये जो इलेक्शंस हैं ये
इतने ज़्यादा सादा इलेक्शन नहीं हैं, इनके पस पर्दा भी बहुत ज़्यादा मुहरक़ात हैं और इनके इंतखाबी नताइज के सामने आने के बाद भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है उसका बहुत ज़्यादा दारोमदार ये जो 17 जुलाई के इलेक्शंस हैं और उसके बाद 22 जुलाई को जो चीफ मिनिस्टर का रीपोल है उसके ऊपर इसके तमाम असरात आने हैं। लिहाजा हर एक पार्टी मुकम्मल तौर पर यकसू भी है और वो इस हवाले से काम भी कर रही है। अब देखना ये है कि इमरान खान साहब ने जो अपना एक नैरेटिव बनाया जिसका वो मुसलसल इजहार कर रहे हैं, बल्कि कल जब उन्होंने लोधरा के अंदर जलसे से खिताब किया तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो उनके जलसे के दो इम्पॉर्टेंट नुक्ते थे, एक इस्टेब्लिशमेंट और दूसरा ये जो एहसन इकबाल साहब के साथ बदतमीज़ी का वाक़या हुआ था भेरा में मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में, उसके ऊपर बात करना। अब जब वो वाक़या जो जिस पर अब वो जो ख़ानदान है उसामा शेख साहब का, उन्होंने ना सिर्फ एहसन इकबाल साहब से मुलाकात भी की बल्कि उनसे माज़रत भी कर ली और एहसन इकबाल साहब ने पहले इस बात का ऐलान कर दिया था कि जनाब मैंने इनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। लेकिन इमरान खान साहब ने जलसे के अंदर इस पूरे के पूरे तासुर को यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका ये कहना है कि एहसन इकबाल ये कहता है कि इमरान खान लोगों को बदतमीज़ी सिखा रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। अब मुझे ये बताओ कि चोर को चोर कहना क्या गलत है? यानी उनको इस बात पे किसी किस्म की कोई नदामत नहीं है, उन्हें इस चीज़ का कोई ख्याल नहीं है कि यार ये जिस तरह की हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इस पॉलिटिक्स से जो तकसीम है माशरे में वो ना सिर्फ बढ़ जाएगी बल्कि ये जो सियासी नफ़रत है इसकी आग अगर घर घर फैल गई तो फिर इसके तबाहकुन नताइज होंगे। लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचने के लिए, चाहे उनके नज़दीक खुदा न खास्ता मुल्क में आग लग जाए, उनको इस बात की कोई परवाह नहीं। लेकिन इस बात का उनको यकीन होना चाहिए कि इस आग लगने के नतीजे में इक़्तिदार की कुर्सी मुझे मिल जाएगी। वो कहेंगे जला दो, बिल्कुल नीरू की तरह जो कहता था कि रूम जल रहा है और वो अब बांसुरी बजा रहा है। इमरान खान अपने जो बयानिया है वो उसकी बांसुरी बजा रहे हैं, बाकी उनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। दूसरा वो ये कहते हैं कि जनाब जो इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त वो बुनियादी तौर पर तमाम मसाइल की जड़ है। उनका ये मानना है कि ये जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, मुस्लिम लीग नून की जो दीगर क़यादत है उसके ख़िलाफ़ मुकदमात इतने पुख्ता थे कि अदालतों से उनके लिए सज़ा यकीनी था। लेकिन उसके बाद कुछ पस पर्दा क़ुव्वतें ना सिर्फ मुतहर्रक हुई बल्कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो है उनकी सुनवाई होना ख़त्म हो गई। ना सिर्फ सुनवाई होना ख़त्म हो गई बल्कि उनको ज़मानतें मिलना शुरू हो गई। और इसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो ताकतवर हैं, जो मैटर करते हैं, उनके नज़दीक करप्शन कोई इशू नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब अपने खुद जब वो अरूज पर थे, जब सेम पेज मौजूद था, जब उनके पसंदीदा शख्सियात अपारा में मौजूद थी, उस वक्त भी बहुत सारे मुकदमात के अंदर जो फ़ैसले दिए गए, जो ज़मानतों के फ़ैसले थे, वो इमरान खान साहब और उनके तहकीकाती इदारों के लिए एक बहुत ही बड़ा तमाचा था। क्योंकि उनके अंदर वाज़ेह तौर पर ये बातें कही गई कि जनाब इन मुकदमात के अंदर तो प्रोसिक्यूशन के पास किसी किस्म का कोई सबूत ही नहीं है, वो हवाई बातें कर रहे हैं और हवाई बातों के ऊपर जो है वो सज़ाएं मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। हम हवाई बातों के ऊपर किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं दे सकते। ज़मानतें हुई हैं, ज़मानतें कन्फर्म हुई हैं, उसके बाद सज़ा मुतली हुई है, उसके बाद अपीलें चल रही हैं और हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं, जहाँ पर मरीम साहिबा का केस पेंडिंग है, वहाँ पर गुज़िश्ता 4 महीने से जो अदालत है वो कह रही है कि सबूत दो, लेकिन नैब सबूत नहीं दे रहा। और ये वो तमाम वाक़या उस वक्त के हैं जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे। उनको चाहिए था कि उनके पास सबूत थे, वो फौरी तौर पर अदालत में जाते और जाकर सबूत पेश कर देते, वो सबूत उनको मिलते, मरीम साहबा की ज़मानत कैंसिल होती, वो जेल में चली जाती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब नैब जो उनके अंडर था, जिसके चेयरमैन को वो वीडियोज़ दिखाकर ब्लैकमेल कर रहे थे, उनके पास एविडेंस ही नहीं थे, तो वो क्या लेके जाते? और आज तक उन्होंने एविडेंस वहाँ पे पेश नहीं किए। जब एविडेंस पेश नहीं किया, जब सबूत ही अदालत को नहीं दी है, तो फिर मुझे आप बताएं कि सज़ा किस चीज़ की? लेकिन उनको इस बात की कोई परवाह नहीं। वो ये कहते हैं कि मैंने चोर कह दिया है तो बस वो चोर है, उसको तस्लीम कर लिया जाए कि वो चोर है। मैंने कह दिया कि ये गद्दार है तो उस गद्दार को गद्दार तस्लीम कर लिया जाए और पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की कोई अदालत ऐसी ना हो जो उस गद्दार को मुहब्बे वतन करार दे दे, जो उस चोर को इस इल्ज़ामात से बरी कर दे। क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो हमारे जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, हमारे जो सोशल मीडिया के जंगजू हैं, वो एकदम उसके ऊपर हल्ला बोल देंगे और जब हल्ला बोलेंगे तो फिर उसके बाद
हर एक बंदा अपनी इज्जत बचाना शुरू कर देगा, और इज्जत बचाने के लिए फिर वो कहेगा अच्छा यार तू सही, तू जितया मैं हारा। और इस किस्म की गेम है जो इमरान खान साहब मुसलसल कर रहे हैं। इसके अंदर ये तो ओपन सीक्रेट है, इसके अंदर तो अब किसी को दो राय नहीं है। अब ये जो आज के जलसे हैं या 15 जुलाई तक जो इमरान खान साहब के जलसे हैं, इन जलसों के अंदर इमरान खान साहब ने इनफैक्ट जो पेट्रोल की बोतल है वो अपने हाथ में रखी हुई है। लोगों के जज्बात को भड़काना है, और उस भड़काने के लिए वो जो तेल है वो उनके जो जोश खताबत है, जो इल्ज़ामात की आग वो अपने मुंह से बरसाते हैं, वही उसके लिए अब काफ़ी है। क्योंकि वो जज्बात को गर्म करेंगे, अपने जो शोला फशानी है उसके ज़रिए वो उस आग को भड़काएंगे। और 17 जुलाई अल्लाह ना करे अगर वहाँ पर किसी किस्म की कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो फिर सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि हम हर सूरत के अंदर हर रास्ता इख्तियार करेंगे। इलेक्शन को धांधली से पाक करने के लिए धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर तशद्दुद का एलिमेंट, अगर वायलेंस का एलिमेंट इसके अंदर शामिल हो गया तो फिर इस सूरत हाल को कोई बंदा बचा नहीं सकेगा। और इसको अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अवॉइड करने के लिए जो एक सियासी तदब्बुर है वो होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जब लीडर खुद गए कि जनाब ये जाली अरस्तू है, ये जाली अरस्तू झूठ बोलता है, ये जाली अरस्तू चोर है, ये जहाँ जहाँ पर जाएगा इसको सिर्फ दो आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, एक चोर और एक गद्दार। और इस किस्म का जब फैसला खुद अगर इमरान खान साहब सादर फरमा दें तो फिर हर जगह पर यही आवाज़ें भी आएंगी, और उसके बाद जो पॉलिटिकल डिवीज़न है वो भी बढ़ेगी, कशीदगी भी बढ़ेगी। और अगर खुदा न खास्ते मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस किस्म की डायरेक्शंस आ गई अपने वोटर और सपोर्टर को कि जिस हल्के में पीटीआई का लीडर नज़र आए वहाँ पर तुम लोग भी शुरू हो जाओ, तो उसके बाद फिर जो लड़ाई है उसको रोकने के इम्कानात बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।